अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं 2026 में, तो एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी बॉडी हज के लिए रेडी है? क्योंकि एक सच है कि हर साल लाखों लोग हज पे जाते हैं। अल्लाह ताला सबको ये सादत नसीब फरमाए, लेकिन उनमें से बहुत से लोग इबादत से ज़्यादा थकन और बीमारी का शिकार हो जाते हैं उन डेज़ के अंदर। और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। इसलिए आज से हम स्टार्ट करें हज कोर्स 2026। बिल्कुल सिंपल और रियल तरीके के साथ मैं बताऊंगा इसको। देखिए, हज सिर्फ एक रिलीजियस जर्नी नहीं है आपके लिए, ये एक फिजिकल टेस्ट भी है, मेंटल टेस्ट भी है और इमोशनल जर्नी भी है। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो वहाँ जाके आप स्ट्रगल करेंगे। और मैं ये बात सिर्फ थ्योरी में नहीं कह रहा। 2018 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे मेरे वालदैन के साथ, अम्मी और अब्बू और मैं, हम तीनों ने हज किया। और इस चीज़ को मैंने पर्सनली, बीइंग बीइंग फार्मासिस्ट, चूँकि मेरी ग्रेजुएशन उस वक्त नई नई हुई थी, तो मैंने उस चीज़ को वहाँ पे खुद से फील भी किया। चलें, सबसे पहले मैं आपको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ, मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर आपको जितने हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, हज का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, ताकि आपको मुकम्मल गाइडेंस मिले और आपको आसानी हो वहां जाकर। हज बेशक थोड़ा सा मुश्किल सफ़र है, क्योंकि इसका अजर अल्लाह करीम ने बहुत ज़्यादा रखा है, लेकिन इसमें जिस्मानी तकालीफ और मुश्किलात वाकई पेश आती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको सीख कर जाएंगे यहाँ से, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी। और मैं इसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और आप दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह करीम इसका मुझे जज़ाए खैर दे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम आती है वो चलने की आती है। अगर आपने ये एक एडवाइस फॉलो कर ली ना, तो बिलीव मी कि आपका आधा हज आसान हो जाएगा और आप वहाँ भी मुझे दुआ में याद रखेंगे। अब हम एक प्लान बना लेते हैं चलने की तैयारी। चूंकि 24, 25, 26 मई को 2026 में हज मुतवक्के है, तो पहले वीक में आप रोज़ाना सिर्फ कुछ भी ना करें, 15 से 20 मिनट की वॉक कर लें, ठीक है। जब आप एक हफ्ता इसको कर लेंगे, तो उसके बाद आप सेकेंड वीक में इसको बढ़ा दें, दौरानिए को 25 से 30 मिनट की वॉक कर लें। इसी तरीके से तीसरे वीक में हम जब एंटर होंगे, उसमें आप 30 से 40 मिनट की वॉक करेंगे और थोड़ी सी फास्ट वॉकिंग करेंगे। वॉक के साथ साथ आपने हाइड्रेशन भी स्टार्ट करनी है। आज से ही अपनी बॉडी को ट्रेन करें, पानी ज़्यादा पिएं। शुगरी ड्रिंक्स जो है वहाँ पे, जैसे हम ये सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आप कम कर देंगे। और इसका कंसेप्ट समझ लीजिएगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब आते हैं कि हज एक्चुअल स्टार्ट कैसे होगा। सबसे पहला स्टेप होता है नियत करना। और ऑनेस्टली लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। नहीं, नियत सिर्फ दिल का इरादा है। अगर आप दिल में कहते हो कि या अल्लाह मैं तेरा हज करने आया हूँ, बस। अल्लाह सिंपलिसिटी को पसंद करता है। जो दुआया कलमात में नियत है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी फर्स्ट एपिसोड में जस्ट मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि इस पूरे कोर्स में मैं क्या क्या चीज़ें आपकी कंप्लीट करूंगा। और फिर इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 8 जिलहज को क्या करना है, 9 जिलहज को क्या करना है, 10 जिलहज को क्या होगा, 11 को और 12 को जिलहज को कैसे होगा। ये टोटल 5 दिन का हज होगा, जो आपने मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात और जमरात, ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर आपका जो हज है वो कंप्लीट होगा। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो होता है कि नियत करना, ठीक है। नियत करने के बाद एहराम। एहराम मर्दों के लिए देख लीजिए कि 2 सफ़ेद कपड़े होते हैं बिना सिलाई के। औरतों के लिए सिंपल मोडेस्ट ड्रेस होता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे उन दिनों जो एहराम की पाबंदियों में शुमार होते हैं, उसमें परफ्यूम आपने नहीं लगाना, अपने नेल्स नहीं कट करने, बाल नहीं काटने। लेकिन मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि कंफर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर एहराम ठीक से सेट नहीं है, आप वॉकिंग में अनकंफर्टेबल फील करोगे। आपके फुट केयर जो है, और सबसे अंडररेटेड चीज़ होती है ये, यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। नए शूज़ लेके चले तो ज़रूर जाते हैं, रिजल्ट क्या होता है, 1-2 दिन में चले पेन होता है पाँव में और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब
فٹ میں کوئی بھی آپ کو یا تو چھالے بن جائیں گے یا چلا نہیں جائے گا، تو اس لیے وہاں پہ آپ تنگ ہوتے ہیں، نیو شوز لے کے جاتے ہیں کہ ہم وہیں پہ پہنیں گے۔ آلریڈی یوزڈ کمفرٹیبل شوز لیجئے، بینڈ ایڈ یا ویزلین بھی آپ ساتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ریئلٹی چیک، مطلب آپ کو چیزیں میں بتا رہا ہوں، یہ چھوٹی چیزیں لگتی ہیں لیکن وہاں جا کے سمجھ آتا ہے کہ اصلی چیلنج کیا ہے۔ اس فرسٹ ایپیسوڈ میں جو میں نے آپ کو چیزیں بتا دی وہ کور کریں گے انشاءاللہ، اور آہستہ آہستہ لیڈنگ ٹو دا حج میں باقی ایپیسوڈ بھی ڈیلی کوشش کروں گا کہ میں اس کو ٹائملی اپلوڈ کر دوں آپ کے لیے، تاکہ آپ اس چیز سے فائدہ حاصل کریں۔ تو آج سے جو آپ نے کام سٹارٹ کرنے ہیں، آج میں 7 اپریل کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 2026 میں، کیا میں آپ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ ڈاکٹر عمیر نے جو ہمیں چیزیں بتائی تھی وہ الحمدللہ ہمارے بہت کام آئیں۔ واک آپ سٹارٹ کر دیجئے، آج سے بھلے تھوڑی کیجئے، ٹھیک ہے؟ پانی کا استعمال آپ زیادہ شروع کر دیجئے، مطلب پانی آپ زیادہ پیا کریں۔ کمفرٹیبل شوز ارینج کر لیں، ٹھیک ہے؟ نیت سمپل رکھیے گا، اور یاد رکھیے کہ حج عبادت نہیں، پریپریشن بھی ہوتی ہے۔ تو اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو لے کے چلوں گا مکہ، اور بتاؤں گا کہ طواف کو کمپلیٹ کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ سیریز کو فالو کرتے رہیں، اللہ پاک سب کو اپنے گھر بلائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے والد جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، وہ رائٹ آفٹر حج اس جہان سے چلے گئے تھے، کیونکہ حکم ربی ہے، سب نے جانا ہے۔ تو ہماری اس سیریز کو فالو کر لیجئے، تو میں پوری کوشش کروں گا آپ کو اس میں حج کے مکمل ہیلتھ ریلیٹڈ گائیڈز یا جو بھی پرابلمز آتے ہیں اور حج کرنے کا طریقہ، تو انشاءاللہ بنے رہیے پرو ہیلتھ فارماسسٹ کے ساتھ، میں ضرور آپ کو گائیڈ کروں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔